हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे टिकाश, टिंकी और टोनू के बारे में। तो अभी ऐसा हो रहा है कि ये तीनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगने में लगाए हुए हैं। तीनों क्या कर रहे हैं कि उसकी गलती है, मतलब ये जैसे है ना कि दो दो इन तीनों में से ऐसा होता है कि दो पार्टी मिल गई है और तीसरे को ब्लेम कर रही है, और एक पार्टी है जो दोनों को ब्लेम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन तीनों में ऐसा है कि जो पहली वाली है टोनू, वो टिकास और टिंकी दोनों पे ब्लेम कर रही है। टिकास है वो अपनी दोनों वाइफ को ब्लेम कर रहा है। फिलहाल अभी वो दूसरी वाइफ के सपोर्ट में आ गया है एक बार वीडियो बनाने के बाद। लेकिन जो रायता फैला दिया है वो इतनी जल्दी समेटता नहीं है कोई भी। अगर तुम बात, और उस दिन तो जो तुमने लाइव में आके बक के गए हो, वो रायता इतनी जल्दी नहीं समेट पाओगे। तो तुमने जो बकवास करी है वो बातें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा थी। तीसरी बात है कि टिंकी भी दोनों पे इल्ज़ाम लगाती है। टिकास को भी साथ साथ टारगेट करती है और साथ में वो टोनू को भी नहीं छोड़ती है। जैसे कि कॉपी करने वाली बात, हस्बैंड को मतलब मैं छोड़ने वाली थी तू भी छोड़ने आ गई, ये सब बात। अब भी टिंकी की वीडियो आई है जिसमें उन्होंने अपनी पिक मतलब कि वीडियो बनाई है वहाँ से कि मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ। तो साथ साथ उन्होंने डिवोर्स वाली बात बताई और साथ में उन्होंने बोला कि रिएक्शन वाले लोगों का घर तोड़ देते हैं। तो रिएक्शन वाले घर तोड़ देते हैं, इनकी ये बात कुछ समझ नहीं आई। रिएक्शन वाले तो अब तुम लोगों के ऊपर रिएक्शन देने लगे हैं, लेकिन तुम लोगों की लड़ाइयाँ काफ़ी पहले से थी और तुम लोग वाईटी पे काफ़ी पहले से ला रहे थे। लेकिन रिएक्शन वाले अब बोलना शुरू किए हैं और वो भी कुछ कुछ बोलते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा आपका रायता फैलेगा तभी रिएक्शन वाले बोलते हैं। नहीं तो रिएक्शन वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि किसी का घर अच्छे से चल रहा है तो उस पर जाके हम रिएक्शन दें। जैसे कि आप लोगों ने पहले शादी करी थी और दोनों साथ साथ में दोनों वाइफ और हस्बैंड रह रहे थे, लेकिन रिएक्शन वाले चाहते तब भी आप लोग ये गलत कर रहे थे। लेकिन फिर भी था कि चलो भाई ठीक से रह रहे हैं तो हमें क्या करना। हाँ, कुछ गलतियाँ करते हो आप लोग तो उसमें जो बोला जाता है, जैसे कि आप ही की जैसे हैं वो 4-5 बच्चे वाले, तो उनको तब बोला जाता है जब वो मतलब बच्चे पे बच्चे करने लगते हैं, तब उनको बोला जाता है भाई तुम इतने बच्चे क्यों कर रहे हो। तो जब आप लोग ज़्यादा कोई ऐसी गलती करते हो तब आप लोगों को बोला जाता है। तो आप लोग बहुत दिन से परेशान थे कि रिएक्शन वालों की नज़र में आए, पब्लिक की नज़र में आए, तो आप आ गए। अब जब रिएक्शन वाले बोलने लगे तब आके ये बोलना कि रिएक्शन वालों की वजह से हमारा घर टूट रहा है। रिएक्शन वालों के बोलने से पहले ही आप अपने अलग अलग हो रही थी और आपके हस्बैंड भी वहाँ रहते थे, और उसके बाद आप अलग होने वाली थी काफ़ी कुछ। और आपने लाइव में उस दिन अपने हस्बैंड की लाइव में भी आपने बोला कि इस आदमी ने मुझे 15 साल से फंसा के रखा। 15 साल से ये बोल रहा था कि मैं उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन आज तक तलाक नहीं दिया इसने। आधार कार्ड पे अभी तक इसने अपना नाम नहीं लिखवाया है। तो क्या रिएक्शन वालों ने मना किया था कि टिकास तू टिंकी के आधार कार्ड पे अपना नाम मत लिखवाना, यहाँ का आधार कार्ड मत बनवाना, उसका आधार कार्ड उसके बाप के नाम से रहने दे। क्या ये आधार कार्ड वाले बात तो आप लोग सामने लाए हो, और जिसकी वजह से आप लड़ रही थी कि ये अभी तक उसने तलाक नहीं दिया, चाहे जो भी बातें हैं। तो डाइवोर्स लेने वाली बात क्या रिएक्शन वालों ने जाके बोला था या पब्लिक ने बोला था इसको कि आप रिएक्शन मत देना उसको। हाँ, तो खुद करके और बाकी जैसे होता है ना कि गलतियाँ कर ली और फिर इल्ज़ाम रिएक्शन वालों पे चाहे किसी और के ऊपर डाल देना, तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा रायता फैल जाता है, जब और समेट नहीं पाते हम, हमारा चीज़ छलेदर हो जाता है, तो हम ला के सारी बातें रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर डाल देते हैं। और वही काम किया है आपने, वही काम आपने किया है। अब आप ठीक ठाक थी, और ठीक ठाक का मतलब होता है कि भाई ठीक ही थी। फेस अभी आपका ठीक है, फेस से कुछ नहीं होता। आप सिंगल थी, सबसे बड़ी बात है आप सिंगल थी। चाहती तो पढ़ती लिखती आगे बढ़ती और उसके बाद किसी सिंगल लड़के से शादी करती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप चलो मान लो टिकास आपके पीछे पड़ा था, लेकिन आप भी उसी टाइप की रही होंगी, तब भी आप उसकी बातों में आ गई। नहीं तो क्या किसी लड़की के पीछे कोई भी पड़ जाएगा तो क्या एकदम मतलब कि वो कर लेगी शादी? ऐसा होता है? और वो भी शादीशुदा आदमी, मान लो सिंगल हो और वो हमारे ऊपर भाई जान देने को तैयार है, हमें बहुत मानता है, तो थोड़ी सी बातें समझ में आती हैं। बट वो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप अगर पीछे पड़ जाए तो फिर उसकी बातों में आ जाना, ये मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये ब्लॉगर जो इनकी पहली गलतियां हैं, जैसे कि टिंकी जी हैं, वो आके बोल रही हैं कि रिएक्शन वालों की वजह से ही घर टूट रहा है, घर टूट जाते हैं रिएक्शन वालों की वजह से। तो किसी दिन ये भी ना आके बोल दें कि रिएक्शन वालों ने ही बोला था कि तुम टिकास के चक्कर में पड़ जाओ और उसे शादी करके अपना घर बसा लो। इनका कोई भरोसा नहीं है, इन ब्लॉगर का कोई भरोसा नहीं है कि अपना इल्ज़ाम कब दूसरों के ऊपर डाल दें, इनका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो यही है, इन ब्लॉगर का कुछ ना कुछ इनका आता रहता है और अपना इल्ज़ाम इनको दूसरों के ऊपर डालना होता है। और
अपना इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डालने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुल मिलाकर अपने आप को भी संतोष देना होता है ना कि हमसे गलती नहीं हुई है, अपने आप की भी गलती नहीं लेनी है कभी। ये कभी अपनी गलती देते हुए नहीं पाए जाएंगे। टिंकी जी कभी आके ये नहीं बोलेंगी कि मेरी गलती थी कि मैं एक शादीशुदा आदमी के जाल में फंसी। चाहे जो भी बातें हों भाई, जो भी बातें हों, हाँ तुम्हारा यही है, तुम कभी इस बात पे एग्री नहीं करोगे कि इनमें मेरी गलती थी।